आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छी। आय आसिन 3 गते 2072 साल के आसिन 3 गते देश में नया संविधान एले। संविधान बनला 7 बरस भ चुकले। जब संविधान के अपनत्व के बात कल जाए तो मधेश के दल मधेसी सब अखनो अपनत्व महसूस कर नहीं सक रहा है। अखन तो मधेश के दल सब क्यों मौन बैसे छे तो क्यों विरोध दिवस कह कऽ काला दिवस कह कऽ मनबैत आबि रहल छै। ई सिलसिला 7 साल से चलि रहल छै। ई कहिया धरि चलैत रहतै आ मधेसी के जे मांग सब छै से सब संबोधन किया नहि भऽ रहल छै। की छै नीति राज्य के आइ एहि विषय पर चर्चा करब। एहि के संग संगे नागरिकता और नागरिकता सहित समसामयिक विषय में सेहो बातचीत करब। तो आइ राजनीतिक विश्लेषक काठमांडू से जुड़ल छै देवेश झा। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। देवेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आइ संविधान दिवस आसिन 3 गते। संविधान दिवस के अपने केना कऽ देख रहल छियै जे हिसाब से 7 साल बीत चुकले संविधान एला। अजय जी, संविधान एखन जे अपना सब देख रहल छियै अथवा जे संविधान एखन देश में लागू छै, जारी छै, ओ संविधान वास्तव में संविधान सभा में जे संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति रहे बाबूराम भट्टराई जी के अध्यक्षता में, ओहिमे एकटा विशेष समिति बनले रहे जेमे कांग्रेस के तरफ से सुशील कोइराला, माओवादी के तरफ से प्रचंड, एमआरए के तरफ से केपी ओली और मधेश के तरफ से तत्कालीन सांकेतिक प्रतिनिधित्व रहे विजय कुमार गच्छदार के रूप में। ओहि के द्वारा एक जेठ में ई समिति बनले और 2072 साल भदौ 21 गते संविधान का विवादित विषय लाई अंतिम रूप दिने ई कह के एक 16 बूंदे सहमति कल गेले और वह 16 बूंदे सहमति अनुसार बनल जे संविधान छै वो आए अपना सबके सामने में छै। जे संविधान की मधेसी थारू जनजाति लगायत के जे विभेद में पड़ल समुदाय सब रहे ओकरा उपेक्षित करैत वो संविधान जारी कयल गेलै और तही समय में एकरा केंद्रित मानसिकता के संविधान के रूप में एकरा एहि पर आरोपो लगायल गेलै और मधेश जे छै से 5-6 महीना तक आंदोलित रहलै, जाहिमे एखन तक अगर देखबै तऽ व्यवहारतः कोनो बहुत बड़का परिवर्तन भेलैए से बात नहीं छै। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के अभ्यास अपना सब कह रहल छियै। एक टेन्योर कंप्लीट कए के स्थानीयतः पुनः निर्वाचित भए के फेर से आबि गेल छै और प्रदेश तथा संघीय संसद निर्वाचन के घोषणा भए चुकल छै। तऽ एहिमे कोनो ठोस उपलब्धि बहुत बड़का लाभांश के अवस्था भए गेल छै से बात तऽ नहीं छै। तखन अब की छै तऽ संघीयता के रूप में एकटा नीक विषय प्राप्त भेल छै। एतेक में एखन संतोष कयल जा सके के अवस्था छै और संघर्ष जारी जी अतेक में संतोष करे के अवस्था छै जे संहिता एले एकटा नीक चीज एले। खैर संहिता पर सेहो सवाल सब उठैत आबि रहल छै। जे हिसाब से काज हुए के चाहिए या संहिता के भावना अनुसार जही काज हुए के चाहिए वो नहीं भऽ रहल छै तऽ कतौ न कतौ अहू पर एक किस्म से असंतुष्टि सेहो देखल जा रहल छै कि देश में संहिता एले लेकिन ओहि अनुसार काज किया नहीं भऽ रहल छै। अपने जे हिसाब से कहली कि एकटा संहिता एले एकटा बड़का उपलब्धि रहले लेकिन और किछु प्राप्त नहीं भेले। ई 7 साल के बात कल जाए 7 वर्ष से निरंतर ई चीज चलि रहल छै। कोनो दल विरोध करे छै, कोई चुपचाप बैठे छै, कोई मौन बैसे छै, नहीं एहन किस्म के गतिविधि भइए रहल छै। ई जे सिलसिला चल रहल छै एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छियै? मधेश के दल विशेष कऽ जे हिसाब से ई आसिन 3 गते के देखे छै ओकरा अपने कोना मूल्यांकन करै छियै? देखो अजय जी, हमरा बुझाई में मधेसी समाज और मधेसी दल एकरा दुई तरह से एकर मूल्यांकन करऽ होतै। काठमांडू के सब दिन के एकटा बुझाई की रहलै है जे मधेश केंद्रित दल अथवा मधेसी नेता सबके अगर व्यवस्थापन कए लेबै, ओकरा सबके अगर अपना पक्ष में पारि लेबै तऽ मधेश मुद्दा जे छै वो समाप्त भए जेतै। अगर अहाँ ऐतिहासिक रूप से एकरा देखबै
वेदानंद झा लग से ई प्रक्रिया प्रारंभ भेले, हुनका प्रवेश करायल गेलै पंचायत में, गृह मंत्री बनायल गेलै, पाछू राजदूतो बनायल गेलै। तकर बाद रघुनाथ ठाकुर वगैरह आबि गेलै। अब रघुनाथ ठाकुर के शंकास्पद परिस्थिति में मृत्यु भेलै। के बाद गजेंद्र बाबू के प्रवेश भेलै काठमांडू अथवा राज्य सत्ता के एक बुझाई की रहलै कि गजेंद्र बाबू के भौतिक अवसान के संगे मधेश के सारा विषय जैसे समाप्त भए जेतै। लेकिन ओकर बाद मधेसी जन अधिकार फोरम और तमलोपा के रूप में फिर से मधेश आंदोलन पुनर्जीवित भेलै। और आइ हमरा सब वही पछिलो 2063 के मधेश आंदोलन के द्वारा स्थापित नेतृत्व हमरा सबके समक्ष छै। एखनो एकटा हमरा हिसाब से एक गलत बुझाई की छै जे मधेसी नेता अगर समाप्त कए देल जेतै, मधेसी नेता के अगर चरित्र हत्या कए देल जेतै, या मधेसी नेता अगर समर्पण कए देतै तो मधेसी समाज समर्पण कए देतै, मधेसी मुद्दा समाप्त भए जेतै। जबकि हमरा ई नहीं बुझा पड़ैया। हमरा हिसाब से मधेश के मुद्दा, मधेसी समाज के जे पहचान और अस्तित्व सम्मान के जे खोज छै, वो जा तक संबोधन नहीं हेतै ता तक कोनो न कोनो रूप में कोनो न कोनो पक्ष, कोनो न कोनो मधेसी व्यक्ति अथवा दल फिर से पुनर्जीवित होइत रहते और ई विषय निरंतरता पाबित रहते। मतलब अपने ई कह चाहि रहल छियै, अपने के बात से मतलब हम ई बुझली कि अपने ई कह चाहि रहल छियै कि अगर मधेश के दल सब जे सब कोनो समय में आंदोलन के कोनो न कोनो हिसाब से नेतृत्व सेहो केने रहे नहीं, समय में जे 3 बेर मधेश आंदोलन भेलै तो ई दल सब कोनो न कोनो हिसाब से नेतृत्व केने रहे। तो पिछला समय में आबि कऽ ई दल सब मुद्दा के बिसरि गेलै या विसर्जनवादी बनि गेलै। तो एहि के मतलब ई नहीं कि जनता बिसरि जेतै, जनता मुद्दा बिसरतै से बात नहीं छै, से अपने कह चाहै छी। अपने इहो कह चाहै छी कि जे मधेश के दल सब हम अहाँ कहै छी ओ सब मुद्दा के बिसरि गेलै या बिसरऽ लागल छै। अहाँ प्रश्न रूप से आइ मधेश में छी, अहाँ ओहिठाम देख रहल हेबै जे आइ संविधान दिवस भेला के बावजूद कोनो प्रकार के उत्साह नहीं छै। ई मधेसी समाज जे छै, मधेश में बसै वाला मधेश के जे लोग छै, वो अपना तरीका से एहि विषय के इनकार केलकै और अपना तरह से अपन भाषा में एकरा जवाब दे के कोशिश केलकै। अब कोनो जरूरी नहीं छै जे हर वक्त काला झंडा या तोड़फोड़ या सड़क बंद या एहि तरह के कोनो उत्तेजनात्मक कार्रवाई कयल जाय। अगर मौन कोनो उत्सव में, अगर परिवार में कोनो उत्सव छै और परिवार के किछु सदस्य अगर मौन बसै छै तो ओहो भयावह रूप से विरोध के एकटा स्वरूप छियै। और आइ काठमांडू के मीडियो में ई चीज आबि गेल छै जे देश जखन संविधान के उत्साह उल्लासमय वातावरण में एकरा मना रहल छै, कोई समय में समग्र मधेश मौन छै। मौन जे छियै ओहो एक प्रकार के विरोध छियै, यानी सामाजिक रूप से एकरा अस्वीकार्य कयल गेल छै। अब मधेसी नेतृत्व अपन सुविधा के अनुसार अपन राजनीतिक भविष्य के निर्धारण करे के क्रम में विभिन्न शब्द सब प्रयोग करैत एलैया। शुरू में काला दिवस रहे, बाद में विरोध दिवस एलै और आइ हम देख रहल छियै स्वागतो कए देल गेलैया। ई व्यक्ति के रूप में हेतै, ई सामाजिक या सामुदायिक रूप में एकर प्रभाव नहीं पड़तै। जी, तो अपने के की लगे आब जे हिसाब से 7 वर्ष से ई गतिविधि चलि रहल छै, मतलब मधेश के दल के बात कयल जाए तो ई सब एक किस्म से कही संविधान संशोधन हुए या नहीं हुए, मुख्य मांग तो यह है कि संविधान संशोधन हुआ के चाहिए, मधेसी के जे अधिकार से वो प्राप्त हुआ के चाहिए, यह मांग है ने। हर एक सवाल में राज्य पुनर्संरचना के बात भ सकै और विविध किसी के बात सब भ सकै छै ने, जे विभेदपूर्ण संविधान से एकरा पूर्ण कयल जाए नहीं। जी, मधेश के मांग के रूप में अब जना प्रस्तावना में मधेश आंदोलन नहीं छै जी, अथवा जनसंख्या के आधार पर मधेश के प्रतिनिधित्व नहीं छै, अथवा हरेक 20 वर्ष में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पुनरावलोकन के व्यवस्था कयल गेल छै, जबकि जनगणना हरेक 10 वर्ष में होइ छै। और अहाँ देख रहल छियै जे एखन व्यापक रूप में डेमोग्राफिक शिफ्ट भए रहल छै, अर्थात लोग गांव से शहर के तरफ जा रहल छै। बहुत सारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या मतदाता घटि रहल छै, जबकि बहुत सारा जगह पर बहुत ज्यादा बढ़ि रहल छै। यह सब मधेश के जे मांग छियै ओकरा संबोधन करऽ के चाही। एहि के लेल आंदोलन भेलै, 3 दिन में आंदोलन भेलै, विभिन्न किस्म से विरोध से होइत रहलै। जे हिसाब से अपने कहली कि समाज असंतुष्ट छै, मधेसी समाज असंतुष्ट छै। आब रहलै दल के जखन बात कयल जाइ छै तो दल सब संशोधन कराबऽ तऽ नहीं सकलै, लेकिन खुद अपना में संशोधित भऽ रहल छै। दल सबके नाम परिवर्तन भऽ गेलै, सद्भावना, तमलोपा, तमसपा,
राजपा, जसपा, संघीय समाजवादी, फोरम यावत किसिम के नाम सब हम अहाँ देखैत आबि रहल छी। तो दल सब अपन नाम संशोधित कऽ रहल छै बेर बेर, लेकिन जे मुद्दा छै ओ संशोधन नहीं भऽ रहल छै। लेकिन जँ लाभ लिअ के जखन बात होइ छै तो वह सत्ता के अगल बगल में 7 वर्ष में घूमैत रहल है। अब ई एकटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति छियै। हम अहाँके एकटा उदाहरण देबऽ चाहब। भारतीय राजनीति में पहिने सौराष्ट्र कहि के एकटा बहुत बड़का प्रदेश रहे, जे के बारे में जे ठाम से करीब करीब भारत के संसद में 150 से अधिक सांसद निर्वाचित हुई छथि, जब पर ओहि समय में नेहरू जी प्रधानमंत्री छलथि हैं और तत्कालीन बम्बई जे एखन मुंबई कहाबै छी ओहिठाम हुनकर एकटा कार्यक्रम होय वाला रहे, जाहिमे बहुत भयावह विरोध भेलै और ओहि के बाद एकटा आयोग गठन कए के एहि समस्या के समाधान कयल गेलै। और आइ जे अहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लगायत के जे प्रांत सब देख रहल छियै, ई सब सौराष्ट्र के भीतर में छलै। लेकिन अहाँके ई अद्भुत लागि सकैए जे एहि मांग से बहुत पहिने तेलंगाना राज्य के मांग भेल। तेलंगाना राज्य के मांग ओहिठाम के जनता ब्रिटिश रिजिम में उठान केलकै रहे और वो लगातार वो चलैत रहल। ओहि क्षेत्र से, जे क्षेत्र तेलंगाना स्थापित राज्य छियै, ओहिठाम से भारतीय संसद में कुल 4टा सांसद मात्र प्रतिनिधित्व करै रहे। 4टा सांसद मात्र प्रतिनिधित्व करे वाला जगह में लगातार तेलंगाना संघर्ष समिति जे छै से संघर्ष केलकै और 80 बरस के संघर्ष के बाद ओकरा उपलब्धि प्राप्त भेलै। 550 से अधिक संख्या के सांसद संख्या के भारतीय संसद में केवल 4टा जे सांसद रहे ओकर मांग के स्वीकार करे तेलंगाना राज्य दे। मतलब लंबा समय धरि आंदोलन चललै, लेकिन अंतिम में आबि कऽ देल गेलै जे किछु साल पहले तेलंगाना राज्य घोषणा भेलै। तो अपने ई कहऽ चाहै छी कि मधेसी सब एनाहिते के आवाज उठबैत रहतै, कहियो ने कहियो संबोधन हेबे करतै, समय अधिक लागि सकै से अपने कहै छियै। हाँ, एहिमे ई संबोधन आइ न काल्हि एकरा राज्य के करे पड़तै, किया तऽ ई समाज के मांग छियै और एमे कोनो नेता के सहमति भेने या नहीं भेने से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़तै। नेता के व्यक्तिगत रूप में उत्थान फर्क तऽ पड़ि रहल छै ने, फर्क तऽ पड़ि रहल छै। 5 साल में ई 7 साल में तो हम अहाँ की देखलियै कि आसिन के 3 गते विरोध जना दै छी, ओहिके बाद फिर सत्ता के अगल बगल रह जाइ छै ने, केना के सत्ता में पहुंचबै जी। अजय जी, नेतृत्व के व्यक्तिगत रूप में उत्थान या पतन भए जेतै से भऽ सकै छै, लेकिन जा एहि समस्या के समाधान नहीं हेतै ता राष्ट्रीय एकता कायम नहीं हुए सकते और देश में जे रफ्तार में जे देश के विकास होना चाहिए वो नहीं हुए सकते। हाँ, भए सकै छै किछु नेता सबके एहिमे लाभान्वित होय के मौका भेटे, हुनका सबक उत्थान भए जाए, भौतिक रूप में बहुत ज्यादा उत्थान हेतै और राजनीतिक रूप में पतन भए जेतै। ई भऽ सकै छै। भऽ की रहल छै? उत्थान भऽ रहल छै या पतन भऽ रहल छै? मधेश के दल सब कोन दिस जा रहल छै? भौतिक रूप में उत्थान भऽ रहल छै, आर्थिक रूप में उत्थान भऽ रहल छै, राजनीतिक रूप में पतन भऽ रहल छै। अगर एहने रवैया रहतै तो पतन भऽ जेतै। हम अहाँ देख रहल छियै स्थानीय निकाय के निर्वाचन में एहि बेर अगर अहाँ देखबै तऽ पिछला बेर और एहि बेर के परिणाम में बहुत बड़का फर्क एलैए और स्थिति एते गंभीर छै जे मधेश केंद्रित राजनीति करे वाला दल जकरा कम से कम मधेश प्रदेश में प्रष्ट बहुमत के सरकार बनबै के अवसर भेटल रहे, वो आइ गठबंधन के तलाश में घूमि रहल छै। गठबंधन के तलाश में घूमे के अर्थ छियै आत्मबल या आत्मविश्वास के कमी। ओकर मुख्य कारण जनमत के अभाव। तो यदि जनाधार के अभाव भए रहल छै तो एकर मतलब छै जे अपन समाज अस्वीकार केने जा रहल छै और अपन समाज के अस्वीकृति राजनीति के पतन छै। लेकिन मधेश के दल सब तो ई कहैत आबि रहल छै ने, हमरा अहाँ सब वोटे नहीं दै छियै, अधिकार फिर अधिकार के अपेक्षा हमरे सबसे करै छियै से हमही सब अधिकार दिया दू अहाँ सबके। जखन वोट के बात होइ छै तखन कांग्रेस के, एमाले के, माओवादी के अहाँ सब वोट दऽ दै छियै, हमरा सबके वोटे नहीं दै छियै, से उपराग रहित रहलै ने अखन तक। नहीं अजय जी, हम उपराग से सहमत नहीं हुए सकबै, किया तऽ मधेसी जनता भरपूर मतदान केने छै मधेश केंद्रीय दल सबके। तथ्यांकगत आधार से अगर देखबै तो राष्ट्रीय स्तर में सरदर 11.5-12% वोट मधेसी पार्टी सबके भेटल छै, जे संपूर्ण रूप में मधेसी जनता के मत छियै। और अगर जनगणना के तथ्यांक अहाँ देखबै
तो लगभग 29% मात्र मधेसी के जनगणना मानल गेल छै राष्ट्रीय जनगणना के द्वारा। तो अगर अहाँ 29% के 100% मान के चलबै तो करीब करीब अहाँ के 36 या 40% मत मधेश केंद्रित दल सबके प्राप्त भए रहल छै। आइ अगर अहाँ राष्ट्रीय राजनीति के देखबै तो सबसे अधिक कांग्रेस के देश भर में सिर्फ 33% मत प्राप्त हुई है। एमाले का 28%, माओवादी के 14-15%। तेहन अवस्था में मधेश केंद्रित या मधेश मात्र में सीमित दल भेला के बावजूद अगर अपन समुदाय के 40% मत कोनो राजनीतिक शक्ति के प्राप्त भ रहल छै तो ओकरा बहुमत माने पड़ते, ओकरा भारी जन समर्थन माने पड़ते। जनता के तरफ से कोनो कमी नहीं छै। अहाँ मध्य प्रदेश में दुनू मधेसी पार्टी के मिल के सरकार बननाइ एकर प्रमाण छै। एहि के अलावा और एहि से पैघ प्रमाण कथी देल जा सकै छै? राज्य के बात कल जाए तो एक अपने कहबे के लिए कि मधेश किनी दल कतौ न कतौ एक समस्या देखल जा रहा है, उत्थान भ रहा है, लेकिन कतौ न कतौ पतन दिश जा रहा है। जे हिसाब से स्थानीय तक के रिजल्ट एले, जे हिसाब से गठबंधन के खोज रहा है, मधेश किनी दल सब गठबंधन के खोजी में है, अपना बल पर किसी ने कर पाबि रहल छै। ई कतौ न कतौ पहिलका जे त्रुटि सब रहलै एकरे परिणाम देखल जा रहा है, से सबके स्वीकार करीटा पड़ते। एक बात अपने कहलिए। दोसर राज्य के जखन बात कल जाए छै तो राज्य के की चल रहा है, राज्य के सोच की छै? मतलब ई संविधान संशोधन, ई बहुत सारा जे बात सब छै, पिछला समय में नागरिकता के विषय से उठ रहा है कि राज्य के मानसिकता वास्तव में की छै मधेश प्रति? ई 7 साल के बात क्या राज्य के 7 साल मात्र में राज्य के स्थायी रूप से नेपाली राज्य सत्ता के केंद्रीकृत एकात्म राज्य व्यवस्था संचालन करित रहे के एठाम के एकटा मानसिक दृष्टिकोण छै। ई दृष्टिकोण कोनो आय के नहीं छै, एमे सैकड़ों वर्ष से ई अभ्यास चल रहा छै। और कोनो अभ्यास अगर राज्य सत्ता में सैकड़ों वर्ष से चल रहा छै तो ओकर परिवर्तन करे में अहाँ के काफी समय लागते। धीरे धीरे सह अस्तित्व के एडजस्ट करे के प्रयास भ रहल छै, हम अहाँ देख रहल छियै ई चीज के। लेकिन तकर बावजूद एहिमे किछ शक्ति सब एहन छै जे एखनो एहि प्रयास में छै, एकरा भ्रमित करे के कोशिश कए रहल छै। अपना सब नागरिकता संशोधन विधेयक के प्रमाणीकरण में जे एखन अड़चन खड़ा करे के कोशिश भ रहल छै, ई एकटा अविवेकी मानसिकता एकरा हम कहबै। जे राष्ट्रीय समस्या के समाधान होय के दिशा में जे महत्वपूर्ण कदम उठायल गेल छै ओकरा रोके के कोशिश कए के एहि समस्या के जीवित रख के ओहि धारणा के ओ केंद्रीकृत एकात्म राज्य व्यवस्था संबंधी जे धारणा छै, काठमांडू के सब किछ मान के और काठमांडू के मातहत में संपूर्ण देश के माननाइ, काठमांडू के प्रथम श्रेणी नेपाली और काठमांडू से बाहर के द्वितीय श्रेणी के नेपाली बुझनाइ, एकरा निरंतरता दै के प्रयास अनुसार ई एखनो करे के कोशिश भ रहल छै। लेकिन एकर प्रतिवाद काफी बढ़ गेलै और अहाँ देख रहल छियै जे संघीय संसद आइ अहाँ के 2 बेर एकरा पारित कए के विधेयक राष्ट्रपति लग पहुंचा देने छै। अब एहिमे अन्योल बनबै के कोनो अर्थ नहीं छै, संविधान के धारा या कोनो भी चीज के अपव्याख्या कए के एकरा गलत दिशा में ले जाय के कोनो अर्थ नहीं छै। राज्य व्यवस्था साधारणतः कोनो भी जगह कोनो भी परिस्थिति में राज्य जे छै वो अपन अधिकार छोड़े नहीं चाहे छै। लेकिन आइ के डेट में आब शासक और शोषित के मनोविज्ञान संभव नहीं छै, वो नहीं चलते। अनेकों तरह से जनता एकरा प्रतिवाद कए चुकल छै। आइ आब अहाँ के शेयर एंड रूल के जमाना छियै। संघीयता के अर्थे वह होइ छै जे परस्पर सहअस्तित्व के स्वीकार करना और राज्य सत्ता में शेयर करना। तो एकरा देर सवेर करे पड़ते, कोनो दोसर उपाय नहीं छै। मतलब मधेसी संघ के विभेद जे छै तो तेकर एकटा ज्वलंत उदाहरण छै अखनका जे नागरिकता प्रकरण जे चल रहल छै, जे हिसाब से राष्ट्रपति प्रमाणीकरण नहीं कर रहल छै। आब 3 दिन बाकी छै, नहीं 3 दिन भीतर में उनका प्रमाणीकरण करीटा पड़ते, दोसर उपाय नहीं छै। लेकिन एहन किस्म के समस्या देखल जा रहल। कोनो दोसर उपाय राष्ट्रपति के पास कोनो दोसर उपाय नहीं छै। उनका अब धारा 66 में राष्ट्रपति के काम कर्तव्य अधिकारों के व्याख्या केने छै, जेमे प्रश्न लिखल छै जे राष्ट्रपति बाट संपादन गरिने जुनसुकै कार्य मंत्री परिषद को सिफारिश र सम्मति बाट हुने छ। अर्थात राष्ट्रपति व्यक्तिगत निर्णय लेके वास्ते हुनका छूट नहीं छ। राष्ट्रपति व्यक्ति छेबे नहीं करे अपना सबके संविधान। राष्ट्रपति एक अलंकारिक संस्था छियै जेकरा अहाँ
प्रेशर कुकर के प्रेशर रिलीज भाल्व जकाँ बुझि सकै छियै जे इमरजेंसी के समय में मात्र राष्ट्रपति के भूमिका होइ छै। और नागरिकता संबंधी विधेयक जे छै उनका पत्रों क्या जगह जे कोनो भी तरह के अड़चन करनाइ बहुत बड़का एकटा आम नागरिक के व्यक्तिगत पहचान में अवरोध करनाइ छियै। देखू नेपाल के हक में नागरिकता जे छियै, अब अहाँके एकटा सिम कार्ड चाही तऽ नागरिकता चाही, बैंक में अकाउंट खोलबै तऽ नागरिकता चाही, एकटा दुकान खोले के छै नागरिकता चाही, पासपोर्ट बनेबै नागरिकता चाही, अगर केओ विदेशी रोजगारों में जाय चाहते तो ओकरा नागरिकता चाही। अगर 7 वर्ष तक ओकरा नागरिकता नहीं देल जेतै तो कोन आधार में ई सारा काज करतै? ई तो पराश्रित जिंदगी रहतै, ककरो भरोसा में जीवे वाला। कोनो बुहारी के ऊपर में अगर एहि तरह के एखन कयल जा रहल छै तो मान लिया 7 वर्ष के भीतर में अगर ओकरा कोई घर में, कोई परिवार में ओकर निर्वाह नहीं हुए सकलकै और ओकरा ओ परिवार जे छै से अगर हटा दै छै, निकालि दै छै, परिवार से बाहर कए दै छै तो अस्तित्व विहीन भए जेतै। तऽ ई कोन तरह के व्यवस्था कयल जा रहल छै? अब एकर तुलना भारत के संगे करै छै। भारत में तो आधार कार्ड छै, राशन कार्ड छै, अनेक प्रकार के पहचान पत्र छै, ड्राइविंग लाइसेंस छै, कोनो भी कागज से अहाँ अपन काज कए सकै छी। नेपाल में वो संभव नहीं छै। ताहि लए कऽ नेपाल में नागरिकता तुरंत देबे पड़तै। ई एक हाथ में सिंदूर रहल, को हाथ में नागरिकता दिन सकिदै न कहि के जे ई एकटा एहिठाम भ्रमित व्यवस्था चलबै के प्रयास कयल गेल है। दरअसल ई ओहि तरह के विषय छेबे नहीं करे, वैकल्पिक व्यवस्था देले नहीं गेल छै। बहुत सारा एहन बच्चा सब छै जकर माय के एखनो नागरिकता नहीं भेटलै और बच्चा जवान भए के कॉलेज में एडमिशन ले जा रहल छै। अहाँ जी, कल्पना अब ई जे नागरिकता के विषय छै तऽ एहि पर अपने के की लगे जे हिसाब से कैलाकि आब संसद अधिवेशन सेहो अंत भऽ चुकल छै, आब संसद बैठक नहिए बैसतै से अवस्था आब सिर्जना भऽ चुकल छै। जाहि हिसाब से विलम्ब कयल गेलै, 2072 साल में संविधान एलै, संविधान में प्रश्न रूप में लिखल छै से जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के जे जन्मसिद्ध के जे संतान हेतै, जन्मसिद्ध नागरिक के संतान हुनका वंशज के आधार में नागरिकता देल जेतै। ई प्रश्न रूप में संविधान में लिखल छै, ओहिमे कोनो किस्म के सोचऽ के बाते नहीं छै। एहिके लेल बहुत बेर प्रयास भेलै, अदालत रोकि दै छै, पहिलका जे सरकार छलै ओ निर्देशनो देने रहै, बहुत सारा बात सब भेलै। तो ई विलम्ब जे भेलै ताहिमे मधेश के दल के भूमिका अपने केहन देख रहल छी? हाँ, एहि बेर देखबै तऽ अखन कनि जोर शोर से ई आवाज उठा रहल छै सब दल, नहीं सब आवाज उठा रहल छै। अपने के की लग रहल छै कि मधेश के दल सबके दबाव जे हिसाब से जहिया पड़क चाही तहिया नहीं पड़लै, अंतिम में आबि कऽ पड़लै? मधेश केंद्रित दल आरोप छै जे ई सत्तामुखी राजनीति केलकै और एहि आरोप के पूर्णतः इनकारो नहीं कयल जा सकै छै। अब करे ले तऽ केलकै, बारंबार सत्ता में जाय के प्रयास कयल गेलै। अभी दुर्भाग्यपूर्ण छलै है। ये तो नागरिकता विधेयक एले बहुत अंतिम समय में 75 साल में, जबकि 72 में संविधान एले, 75 साल में तो नागरिकता विधेयक सचिवालय में दर्ता भेलै, संसद सचिवालय में। एक विलम्ब तो पहले भऽ चुकल छलै। तो हम यह बुझे चाहे छी कि जहि हिसाब से दबाव पड़क जाए शुरू से कतौ न कतौ कमी रहलै। वही वह हम अहाँके बता रहल छलहुँ। जना शुरुए में तत्कालीन फोरम दू बूंदे सहमति सहित सरकार में शामिल हो गए। सरकार में शामिल भेला के बाद परिस्थिति की होइ छै तो ओहिमे स्वयं उपेंद्र जी पार्टी अध्यक्ष स्वयं प्रतिनिधित्व कए रहल छलखिन है सरकार में। सरकार में गेला के बाद मंत्री के दायित्व सिर्फ अपन पार्टी के राजनीतिक एजेंडा के स्थापित करेनाइ संभव नहीं होइ छै। सो ओहो कखन संभव छै अगर अपने पार्टी के बहुमत के सरकार हुए तो पार्टी के एजेंडा सब फटाफट लागू करायल जा सकै छै। लेकिन यदि कॉलिजन गवर्नमेंट में गेल छै, ओहि समय में अहाँके माओवादी और एमाले मिलबो नहीं कयल रहे, दोनों अलग अलग पार्टी, तो वो लगभग 3 पार्टी के सरकार। स्वाभाविक छै 3 पार्टी के एजेंडा के लेकर चले पड़ते। तो ओहन में अपन ये बात के बहुत जोर से राखे के अवस्था बनिए नहीं पाबि रहल छलै। तो ई हम तय कहलहुँ जे एकटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति भेलै जे मधेश केंद्रित दल या हुनकर मधेश के जे नेता सब छै, इनका सबके जे भारी मत प्राप्त भेल छै, भारी बहुमत के साथ जे ई सब अपना क्षेत्र में जीते छथिन, ओकर पाछू में मधेसी जनभावना काज करैत रहै छै। लेकिन काठमांडू एला के बाद सत्ता राजनीति में हावी होते रही। अभी एकटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति छै। तै कारण से जतेक जोर से टेबुल ठोकै के ताकत होइतिए ओतेक नहीं भए पाबि। नागरिकता के विषय मात्र नहीं है, और बहुत सारा विषय सब है। लाल आयोग के प्रतिवेदन के बात कल जाए,
लाल आयोग के प्रतिवेदन बुझा वाला शेर बहादुर देवबा जे अखन के प्रधानमंत्री से हुनके बुझाओल गेल रहे लाल आयोग के प्रतिवेदन। बीच में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनले, हुनकर ई कथन रहे कि मलाई थाहै छैन, नहीं बुझल के तो शेर बहादुर देवबा, ई तो संस्था के दायित्व बुझ के चाहिए, लेकिन संस्था कहलकै से हमरा था नहीं है, तेहन किसी के प्रतिक्रिया आबै छलै। अखन फेर शेर बहादुर देवबा छै प्रधानमंत्री, सरकार वाला निकाय मधेशकिनी दल सब, तैयो मधेशकिनी दल अखन सत्ता में छै, मतलब दिया वाला लिया वाला दोनों सत्ता में छै, तैयो लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भऽ रहल छै। अब एके पाछू कारण वह केंद्रीकृत एकात्म राज्य व्यवस्था के सोच लेकर चले वाला जे काठमांडू के राज्य सत्ता छै वो अपना तरीका से सब चीज करै छै और अपना तरीका से वो अधिकार में शेयर नहीं दे के वास्ते जतेक भी ओकरा बुते संभव होइ छै वो हर वो चीज करै छै। जेना रेशम चौधरी के प्रकरण है, अब एखन रेशम चौधरी के मुद्दा से बाहर करे के प्रक्रिया प्रारंभ छै, लेकिन अहाँ देखियो 5 वर्ष तक सबसे अधिक मतांतर के साथ जीतल रेशम चौधरी के जेल में राखल, ओकरा ऊपर में एक विवादास्पद आरोप लगा देल गेलै और वो आरोप के आधार पर ओकरा जेल में राखल गेलै। तो ई नेपाली राज्य सत्ता की मानसिकता छी, वो अपन पावर में शेयर करे ले तैयार नहीं छै। अब ई बात हम अहाँ जानै छियै, जानला के बाद एकरा वास्ते निराकरण करे के वास्ते की छियै अहाँके देखू की होइ छै, आंदोलनकारी शक्ति के अपन मुद्दा के प्रमाणित करबे पड़ै छै, ई ओकर दायित्व छियै या विश्वव्यापी मान्यता छै, जे मांग रहल छै ओकरे प्रमाणित करब। तब प्रमाणित अहाँ कोन तरीका से करबै, दू तीन टा तरीका छै, या तो अहाँ सत्ता के कन्विंस कऽ के प्रमाणित करू या ओकरा संगे लड़ के प्रमाणित करू। तो बारंबार के आंदोलन होइ छै और आंदोलन अंत में बिना निष्कर्ष ओकरा समाप्त कऽ देल जाइ छै। ओइ के पाछू आब कारण अपन अपन बहस छै, सबके अपन अपन तर्क, लेकिन वो तर्क चाहे जे किछो हो, परिणाम ई होइ छै जे आंदोलन बिना परिणाम के समाप्त होइ छै। अब दोसर तरीका रहलै जे सत्ता के कन्विंस करे के, सत्ता के कन्विंस करे के क्रम में अगर सत्तामुखी राजनीति में स्वयं आंदोलनकारी शक्ति लग जेतै तो सत्ता के कन्विंस कतऽ से करतै, ओकर तऽ ध्यान चल जेतै सत्ता प्राप्ति में, और दुर्भाग्यवश यह परिस्थिति बारंबार भऽ रहल छै। अब अंत दिस चलि आयल छी, अपने के ई निचोड़ रहलै कि कतौ ने कतौ सत्ता मुखी बनलै मधेशकिनी दल सब, ओहो एकटा मुख्य कारण रहलै कि जे मधेसी के जे अधिकार मिलऽ के चाही, भले उपस्थिति कम रहे लेकिन सत्ता प्राप्ति दिस बेसी ध्यान गेला कारण से जतेक अधिकार मिलऽ के चाही, जे चीज सब हो के चाही, या नागरिकता के बात भऽ सकै छै, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक के बात भऽ सकै छै, तो ई सब नहीं भऽ पाबि रहल छै, से अपने के लिए रहल है। अजय जी, संसदीय राजनीति में हर वक्त हर विषय हर मुद्दा में संख्या निर्णायक नहीं होइ छै। जेना सिक्किम से केवल एकटा सांसद भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व करै छै, लेकिन केवल एकटा सांसद के द्वारा नेपाली भाषा के संविधान के अनुसूची में राखल जाय कह के देल प्रस्ताव के संपूर्ण संसद टेबुल थपथपा के पास के, तो गिनती के एकर में कोनो अर्थ नहीं छै। हम अहाँके कहलहुँ ने जे आंदोलनकारी पक्ष के दायित्व छियै जे वो अपन मुद्दा के सही प्रमाणित करे और तर्कयुक्त ढंग से ओकरा स्थापित करे, ई ओकर दायित्व छियै, ओकरा करे पड़तै, ओहि दिस ध्यान दिअ पड़तै। नेपाल मधेसी शक्ति जे छै मुद्दा सही छै तहन 70 वर्ष से ई मुद्दा चलि रहल छै, एकरा तर्कयुक्त ढंग से प्रमाणित करऽ पड़तै। लेकिन अब कहलहुँ ने दुर्भाग्यवश अब नेतृत्व जे छै से सत्ता में उलझै छै, सत्ता में उलझि गेला के बाद तऽ बहुत सारा विषय जे छै कनिया ई धूमिल होइ छै, की करू, ई समस्या छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शक वृन्द, ओ छलथि राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा। आइ हुनकासँ बात करै छलियै कि जे आइ आसिन 3 गते संविधान दिवस, देशभरि संविधान दिवस मनाओल जा रहल छै, और दोसर दिस बात कयल जाय तऽ मधेशकिनी दल सब किछु दल सब विरोध जना रहल छै, काला दिवस मना रहल छै, तऽ किछु मौन सेहो बैसल छै और किछु स्वागत सेहो कऽ रहल छै, एहन किसिम के अवस्था देखल जा रहल छै। वास्तव में बात कयल जाय तऽ ई 7 वर्ष में जे समस्या सब रहे मधेसी के, जे संविधान संशोधन मार्फत जे समस्या समाधान करऽ के बात सब रहे, ई किया नहि भऽ रहल छै, ई यावत विषय में हुनकासँ बातचीत करै छलियै। बेस तऽ नमस्कार।